वेलकम फ्रेंड्स। स्पाइडर सॉफ्टवेयर की यूट्यूब चैनल पे मैं सुरेश पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके स्पाइडर सॉफ्टवेयर की चैनल पे जाके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट लगातार 2-3 दिन से कंटिन्यूस बुलिश फॉर्मेशन ही दिखा रहा है। जैसे हमने देखा था कि भाई 21 तारीख को उसने बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल फॉर्म की थी। और लेकिन मार्केट का रिएक्शन अभी भी, जैसे हमने कल बात हुआ था कि कल उसने सुपर टच बनाया हुआ था। सुपर टच का मतलब ये होता है कि सुपर ट्रेंड के नीचे उसकी टेल, कैंडल की टेल नीचे रहेगी, लेकिन बॉडी जो है वो सुपर ट्रेंड से वापस ऊपर आ जाएगी। मतलब उसको जितना नीचे जाना था वो नीचे गया और वापस वो अपने सेफ जोन में वापस आ गया। तो फ्रेंड्स, फॉर्मेशन पर से यही लग रहा था कि निफ्टी को नीचे आना चाहिए, लेकिन जैसे उसने सुपर टच का पैटर्न बनाया वो वापस उसके सेफ जोन में आ गया है। और अभी अगर देखने जाए तो कल हमने बात की थी कि भाई रेड कैंडल फॉर्म हुई, जब तक ये इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक निफ्टी में नेगेटिव रहने के चांसेस है। तो आज उसने, अगर देखा जाए, जो 13,777 का टॉप था 21 तारीख का, एग्जैक्ट वहां पे उसने टॉप बनाया हुआ है। अगर ये टॉप के ऊपर जाता है तो ऐसा मान सकते हैं कि निफ्टी की नई रेंज 14,420 तक आ सकती है। और करंट सिनारियो में हम देखने जाए तो वो आने के चांसेस भी लग रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू क्लोजिंग अबोव 13,777। मतलब 21 तारीख का जो हाई था उसके ऊपर वो जाना चाहिए, तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नए रेंज में निफ्टी आ सकती है। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि निफ्टी हायर टॉप हायर बॉटम पे जा रही है और हायर साइड हायर लेवल पे कंसोलिडेट हो रही है, तो उसमें नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। और अगर आज अगर हम देखें कि कौन से सेक्टर का क्या इफेक्ट हुआ, कैसे कौन से सेक्टर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी को अपसाइड जाने में, तो उसके लिए फ्रेंड्स अपने सॉफ्टवेयर में एक इजी ऑप्शन है, रिपोर्ट। फ्रेंड्स, हम डेली इसी फॉर्मेट में जाएंगे कि भाई निफ्टी में वेटेज जो स्टॉक्स है उसमें से किसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, ग्रुप कितना किया, और ग्रुप के बाद हम स्टॉक डिस्कशन करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में हमने जो कल परसों डिस्कस किया था या फिर जो हमें बुलिश लग रहे थे उसका क्या हुआ, और नेक्स्ट कमिंग डेज में कौन से सेक्टर या कौन से ग्रुप में ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो हम पहले रिपोर्ट मेनू में जाएंगे। रिपोर्ट मेनू में जाके इंडेक्स पूलर एंड ड्रैगर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम उसके लिए रिपोर्ट मेनू में इंडेक्स पूलर ड्रैगर एनएससी, और इसमें हमें एक विंडो ओपन होगा जिसमें हम इंडेक्स जो है निफ्टी 50 वो सिलेक्ट करके, तो इसमें हमें ये कौन से स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है या फिर मार्केट कैप कितना है, फ्री फ्लोट कितना है और करंट मार्केट प्राइस क्या है, वो यहाँ पे वो हमें दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज करके देख रहा हूँ तो आज निफ्टी 138 पॉइंट जो बढ़ी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आज रिलायंस का था। मतलब अगर रिलायंस में रिलायंस में देखा जाए तो उसने आज 2.53% का उसमें बढ़ा हुआ है, 49 पॉइंट बढ़ा हुआ है, और परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए 2.53 पॉइंट बढ़ा हुआ। मतलब निफ्टी में आज ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का था। उसके बाद बैंक क्या, अगर ओवरव्यू देखा जाए तो बैंकिंग का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। एचडीएफसी बैंक, एनबीएफसी में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक। मतलब वैसे देखा जाए तो अब सबसे ज़्यादा निफ्टी को खींचने वाले में रिलायंस, एचडीएफसी ग्रुप और सारा एनबीएफसी ग्रुप, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस है। और फार्मा सेक्टर का भी अच्छा आज कंट्रीब्यूशन था। और अगर देखा जाए कि आज कौन सा सेक्टर या फिर कौन सा ज़्यादा नीचे रहे तो ओवरऑल देखा जाए तो आईटी सेक्टर आज थोड़ा नेगेटिव रहा था। मतलब उसमें आज इतना जितना एक्सपेक्टेड है उतना मूवमेंट आज नहीं आया, पर निफ्टी को खींचने में आज रिलायंस ग्रुप और बैंकिंग, एनबीए और प्राइवेट बैंक का अच्छा सपोर्ट रहा। और आज अगर हम देखें कि
ग्रुप, अगर ग्रुप वाइज हम देखें कि कौन से सेक्टर में क्या मूवमेंट हुआ है, तो फ्रेंड उसके लिए अपने सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है ग्रुप रिपोर्ट मेनू में, ग्रुप एनालिसिस, और उसके अंदर मैं एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी सिलेक्ट करूंगा और प्रोसेस। तो फ्रेंड्स प्रोसेस करने से मुझे क्या दिखेगा इसमें कि निफ्टी में जितने भी एक्सचेंज डिफाइंड ग्रुप है वो सब में टोटल स्टॉक्स कितने हैं, उसमें उसमें से आज एक्टिव कितने रहे, और एक्टिव स्टॉक्स में भी कौन से स्टॉक्स में कितने परसेंटेज, मतलब कितने परसेंटेज टोटल स्टॉक्स में से एक्टिव ज़्यादा अप रहे। तो इस पे मैं क्लोजअप पे अगर मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ तो निफ्टी एनर्जी स्टॉक्स में आज कंप्लीटली 90% उसके स्टॉक्स अप रहे, मतलब 10 में से 9 स्टॉक्स ने, 9 स्टॉक्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहे थे। सेम उसके अगर वे देखें फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब एनबीएफसी जो हमने देखा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एनबीएफसी का आज अच्छा सपोर्ट था। सेम पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो पीएसयू बैंक, फार्मा, फाइनेंस, एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी एनर्जी स्टॉक्स का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। और उसमें भी हम देखें कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आज उसमें रिलायंस में, ओएनजीसी में, आईओसी में, ये सब स्टॉक्स में रहा है। मतलब अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कमिंग डेज में एनर्जी स्टॉक्स अभी भी और भी अच्छा रह सकता है। और सेम अगर उसी हिसाब से देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज का देखा, जिसमें हमने बात लास्ट टाइम बात भी किया था, चोला फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, वो सब अच्छे रह सकते हैं। तो और अगर फार्मा की बात करें तो फार्मा में जैसे हमारी फ्रेंड कल भी बात हुई थी कि सिप्ला जो है वो और अभी ऊपर मूवमेंट दे सकता है। सिप्ला की बात करें, लुपिन की बात करें, बायोकॉन की बात करें, तो ये सारे स्टॉक्स में अभी अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर हम अभी आप बात करें पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक, जो हमने आज कौन से स्टॉक्स में क्या क्या मतलब ज़्यादा रह सकता है, तो उसमें हम बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे हमारी बात हुई सिप्ला की, सिप्ला में ऑल टाइम हाई पे हुआ है। अगर प्रीवियस टॉप अगर देखें तो प्रीवियस टॉप भी उसने ब्रेक किया है। और फ्रेंड्स ये अगर हम देखें तो अपने सॉफ्टवेयर में एक अच्छा फीचर्स है ऑटो ट्रेंड लाइन, जिससे सिस्टम खुद ब खुद ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेगा, और मुझे उससे मुझे कुछ हद तक मुझे ऐसा आइडिया लग सकता है कि भाई निफ्टी सिप्ला जो है या फिर कोई भी स्टॉक है वो कहाँ तक मूवमेंट ले सकता है। तो अगर ये ऑटो ट्रेंड लाइन के फीचर के हिसाब से मैं सिप्ला में अगर देखूं तो सिप्ला में ऑलमोस्ट 850 के अप 850 की 850 851 की रेंज हमें देखने को मिल सकती है। और अगर 850 उसने ब्रेक किया तो ये स्टॉक और नए रेंज में आ सकता है। मतलब देखा जाए ओवरऑल सिप्ला अभी भी ट्रेंड उसका बुलिश ही है, प्रीवियस जो टॉप था उसके भी ऊपर चल रहा है, और उसका ऑटो ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम ऐसा मान सकते हैं कि 850 के ऊपर रहा तो और ये अपर साइड मूवमेंट मिल सकती है। और अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट में हमें दिख रहा है कि हमने जो फ्रेंड्स हमने कोई भी अगर आप चार्ट अगर आप करते हो तो उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें एक इंडिकेटर लगाओ और एक ऑक्सीलेटर लगाओ। अगर इंडिकेटर ऑक्सीलेटर दोनों का आपको कंफर्मेशन मिलता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई ये स्टॉक्स ज़्यादा और ऊपर जा सकता है। तो मतलब ऐसा दोनों इंडिकेटर ऑसिलेटर दोनों में अगर बुलिश में हमें दिख रहा है तो हम जा सकते हैं। मतलब कोई एक पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कि भाई सिर्फ इंडिकेटर देख के या फिर ऑसिलेटर देख के, दोनों में अगर कंफर्मेशन होगा तो ही हम करेंगे। और इसमें हमने जो लगाया हुआ है वो मतलब एवरेजेस लगाई हुई है, एक सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है जो कि इंडिकेटर है। इंडिकेटर वही होगा जो प्राइस पे प्लॉट होगा, और ऑक्सीलेटर कौन सा होगा कि वो अदर वे में प्लॉट होगा, जिसकी वैल्यू और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की वैल्यू से कोई उसका कनेक्शन नहीं होगा। मींस उसका वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में होगा या फिर अलग फॉर्म में ही होगा, उसको उसका प्राइस से कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन उसका कैलकुलेशन जो होगा वो प्राइस से ही आएगा। मतलब अगर एवरेज से वो कोई भी स्टॉक पॉजिटिव है, अगर बाय दैट टाइम अगर मैं देखूं कि भाई स्टॉकेस्टिक्स आरएसआई इसमें हमने जो लगाई हुई है वो अगर 70 के ऊपर चल रहा है, फ्रेंड्स ये जो है वो टोटल डिफरेंट है, क्योंकि कई लोग जनरली हमें बुक में या फिर कोई भी जगह पे हम सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि भाई ओवरसोल्ड में आ जाए
तो वो स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, वो ओवरबॉट में है। फ्रेंड्स ये बात सही है, ओवरबॉट में है, लेकिन ओवरबॉट में जो रहता है वही स्टॉक ज़्यादा चलता है। मतलब कि गाड़ी अगर हम चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, उसको मैं 100+ चलाऊंगा तो ही प्रोबेबिलिटी है कि मेरा डिस्टेंस, मतलब मेरा डेस्टिनेशन जल्दी आए, स्पीड में मेरा डिस्टेंस कट हो जाए। तो इसमें फ्रेंड्स यही है कि अगर 70 के ऊपर स्टॉक स्टक रहा है तो उसमें हमें ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि स्टॉकेस्टिक्स RSI 70 के ऊपर, ऑलरेडी 100 पे स्टॉक है, 70 के ऊपर है, तो ये और ऊपर जा सकता है। सेम उसी हिसाब से मैंने दूसरा इंडिकेटर लिया हुआ है ADX, और ADX में भी मुझे देखने को मिल रहा है कि ग्रीन प्लस DI जो है वो अपर साइड जा रहा है, माइनस DI डाउन जा रहा है, और वाइट डॉटेड जो है वो ADX है, वो माइनस DI को क्रॉस करके प्लस DI को सपोर्ट करने जा रहा है। तो मतलब सिप्ला में अभी और मूवमेंट आ सकती है। ये सिर्फ सिप्ला का एग्जाम्पल था, लेकिन यही फंडा, यही टेक्निक्स या फिर यही स्ट्रेटेजी में और कोई भी स्टॉक्स में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे भी देखिए कि हमारी कल बात हुई थी कि सिप्ला अच्छा है, मतलब फार्मा स्टॉक्स में अभी और अच्छा है, बायोकॉन है, बायोकॉन में अभी और मूवमेंट देखने को मिल सकती है, या फिर मेटल स्टॉक की बात करें कि JSW स्टील में हमारी कल बात हुई थी कि वो 380 तक जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर का एक यूनिक फीचर है जिसमें हार्मोनिक पैटर्न हुई है। यहाँ पे सी पॉनी हार्मोनिक पैटर्न हुई है, और सी पॉनी हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग JSW स्टील में कल 367 था, लेकिन उसमें 380 तक का मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट था, तो अप्रोक्स वहीं पे आके वो डाउन आया। मतलब पर एक रफली आइडिया हमें लग सकता है कि हाँ, ये स्टॉक ऊपर 380 391 की रेंज में आ सकता है। सेम अगर दूसरा देखिए, टाटा स्टील, जो हमने कल बात हुई, टाटा स्टील है, VEDL है, ये सारे स्टॉक्स में अभी बहुत अच्छा, VEDL में भी हमने कल देखा था कि उसमें अच्छा मूवमेंट देख, सुपर सुपर टच हुआ था, तो उसमें और ऊपर देखने को मिल सकता है। मतलब आज भी उसने 7% अप क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ये मतलब और अभी इसमें अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये रिसर्च में या फिर इसमें समझने में कुछ भी दिक्कत हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी सपोर्ट टीम आपको पूरा गाइड करेगी। और फ्रेंड्स हम स्पाइडर सॉफ्टवेयर जो है वो अराउंड 20 ईयर्स से इस फील्ड में है, और हमारा सिर्फ सेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, हम ट्रेनिंग, सर्विस, सपोर्ट सब प्रोवाइड करते हैं। मतलब टेक्निकल के रिगार्डिंग जो भी हमारे पास कुछ भी अच्छा होगा, या फिर हमारे पास जो भी कोई अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, या फिर कोई भी अच्छा सेटअप होगा, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। इवन आपके पास कोई अच्छा सेटअप हो या फिर कोई स्ट्रेटेजी हो जो मतलब कहीं मतलब आपको नहीं मिल रहा हो, तो भी हम इसमें वो इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको डेमोस्ट्रेशन भी देखना हो तो हम डेमोस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और डेमो में आपको रियल टाइम में इवन आपकी जो भी नीड्स होगी, कि एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपकी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको डेमोस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ हम आज का ये सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, और कल फ्राइडे है, 25 दिसंबर है, कल मार्केट में छुट्टी है। तो मैं ऐसा मेरी दिल से ऐसी ख्वाहिश है कि आप सब सेफ रहो, अब मतलब वीकेंड आपका अच्छा जाए, और आप पूरे स्टे होम एंड स्टे सेफ, मीन्स घर में रहो और अच्छी तरह एंजॉय करो। बाहर निकलना फ्रेंड्स अवॉइड करना अभी, जब तक ये पेंडेमिक सिचुएशंस खत्म नहीं हो जाती तब तक हमें खुद को संभाल के रखना है। और इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।